गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, पुराने लोग और नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसका मानना है कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। तो सीधे याद करो, बेंजामिन ली वॉर्फ ने कहा है। अब चोम्स्की ने क्या दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, ये दो चीज़ दी हैं। ठीक है, कोलबर्ग किससे जुड़े हुए हैं बताओ, नैतिक विकास से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने किसको फॉलो किया था, पियाजे को। इनकी किताब है एक मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। लेवल बताएं 3, स्टेज बताएं 6। याद रखना, आंसर सी। नेक्स्ट, किसका मानना था कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे में विचार और भाषा अलग अलग होती है। तो ये बायगोत्स्की था जिसने ये बात कही थी। इन्हें सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं के। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं के दिए हुए हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किसका मानना था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन, ये मैंने ऊपर ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दोगे आप। ब्रूनर की किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, डिस्कवरी लर्निंग पे जोर दिया है और इन्होंने स्पायरल कैरिकुलम पे जोर दिया है। 3 स्टेज बताई इन्होंने, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। ठीक, नेक्स्ट, इसका जवाब आप दोगे। भाषा के विकास में संबंध में संवेदनशील समय कौन सा होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को, प्रारंभिक बचपन है वैसे आंसर है। बाल्यावस्था को 2 तरीके से बांटे जाते हैं ना, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष, उत्तर होती है 6 से 12 वर्ष। याद रखना। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है। अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो आप रूपम लगाओगे। केवल पूछेगा छोटी इकाई तो आप स्वनिम लगाओगे। स्वनिम को इंग्लिश में फोनिम और रूपम को मॉर्फिन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। ये अर्थ की दृष्टि से, याद रखना, ये सिंपल छोटी इकाई है। नेक्स्ट, किसका मानना था कि भाषा और भाषाई वर्गों में भाषा नियतवाद होता है। तो ये बेंजामिन ली वॉर्फ ने कहा था। थॉर्नडाइक ने बताया 1898 में सीखने के 3 नियम दिए थे मुख्य। कौन कौन से थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, याद रखना। ये थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, ये भी याद रखना। अमेरिका के कार्ल रोजर्स भी थे जिन्होंने क्या बताया था, बताओ, कॉग्निटिव, जिन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग बताई थी। और क्या बताया था बताओ, और बताई थी इन्होंने, एक तो इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी थी और कॉग्निटिव लर्निंग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि भाषा को उसी प्रकार से सीखते हैं जैसे पशु कुंजी पर चोंच मार के सीखता है। तो देखो, कबूतर को चोंच मार के किसने सिखाया था, तो ये सिखाया था स्किनर ने। स्किनर ने पुनर्वलन पर बहुत जोर दिया है, ये याद रखना। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग था, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब किसके, स्किनर के दिए हुए हैं। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। और स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार भाषा सीखने में कौन सा सहायक होता है। समाज की बात ये करता नहीं, अनुकरण करता है। तो अनुकरण यहाँ पे साचर, अनुकरण, पुनर्वलन। साचर विधि किसने दी है, मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने कहा है 7 से 11 वर्ष के बच्चों, 7 से 11 नहीं, 3 से 7 है। छोड़ो, ये थोड़ा सा एज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये कहाँ की थी, इटली की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ये पूछा गया है। सब तो कहते हैं LSRW करके पढ़ाओ, भाषा क्रमिक विकास, मगर ये कहती हैं LSWR, उल्टा कर देती हैं ये पीछे के दो। ठीक है, ये याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, बालक के भाषात्मक विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियों की बात कौन करता है, बायगोत्स्की करता है। याद रखना। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए। 3 इनके खुद के बच्चे थे जिन पर लॉरेन, लुसिन, जैकलिन प्रयोग चले थे इनके। ठीक है, याद रखना। इन्होंने ही 4 अवस्थाएं बताई संज्ञान की, इंद्रियजन्य, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई। मनोविज्ञान किसका विज्ञान था, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था 15वीं शताब्दी में। फिर मन का हुआ, फिर चेतना का हुआ, फिर अभी व्यवहार का है। व्यवहारवाद कौन लेके आया था, वॉटसन, उसी से संबंधित है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ठीक है, और वाटसन के बेटे का नाम था अल्बर्ट। ये सब याद रखोगे आप। नेक्स्ट, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापना की, तो 1879, कार्ल मार्क्स, जो अभी शहर कहते हैं, लिप्जिंग, जर्मनी में ये। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। विलियम वुंट की एक किताब है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, और इनके एक शिष्य हैं टिचनर, इन दोनों को याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आत्मा, मैंने ऊपर ही बताया था ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्राइड हैं। फ्राइड ने क्या दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया ना। केवल पूछ ले विश्लेषण सिद्धांत, वो युंग ने दिया है। और इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया की बात कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है।
ठीक है। इनकी किताब चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक, ये याद रखना। संज्ञान की बात प्याजी करते हैं, ठीक है, जीन प्याजी, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा केवल छोड़ो उसे। नेक्स्ट, इसमें से मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दोगे आप, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, ठीक है। इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। 2 इंद्रियां बताई हैं, कौन कौन सी बताइए बताओ? ओडिपस और एक इलेक्ट्रा। ओडिपस होती है लड़के में, इलेक्ट्रा होती है लड़की में। एरोस, थानोटोस, 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। एरोस होती है जीवन मूल, थानोटोस होती है मृत्यु मूल। आंसर इसका 12 का आपको बताना है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? तो देखो विकास एक सभी विभिन्न पक्षों पर निर्भर करता है, ये कह रहा है नहीं करता, यही गलत है, बाकी सब सही है। सी, विकास के बारे में पता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, क्योंकि निगमन विधि भी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये 2 चीज़ें याद रखना, जीवन पर्यंत, सामान्य से विशिष्ट, और सारे एक दूसरे पर पक्ष निर्भर करते हैं। आंसर सही हो जाएगा आपका, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की बताने, तो ये होती है रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये है, ये 5वीं अवस्था है। ये कौन सी? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, बाल्यावस्था है, सी वाली। 8 अवस्थाएं बताई इन्होंने। नेक्स्ट, और हाँ एरिक्सन ने क्या दिया? 3R का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट, इसमें से गेस्टाल्टवाद कौन सा नहीं है? तो वॉटसन नहीं है, ये व्यवहारवादी है। कोहलर, चिंपैंजी प्रयोग, सुल्तान नाम, ठीक है, टेनरीफ शहर, किनारी द्वीप, ये सब याद रखना। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये किताब का नाम। कोफका ने द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद लिखी, बर्दिमर लेके आया था गेस्टाल्टवाद को 1912 में, शुरुआत इसने करी थी। जर्मनी से रिलेटेड है ये सब। आहा मूवमेंट इसी से रिलेटेड है, और पूर्ण आकार इसी का है दिया हुआ। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त सूचना कहलाती है संवेदना। और देखो संवेग की बात चल रही है ना, तो एक चीज़ याद रखना, मैकडूगल ने बताया 14 संवेग। ब्रिजेश कहता है कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, ये ना औरत हैं ब्रिजेश, एक चीज़ याद रखना। और 2 वर्ष के बच्चे में सारी संवेग आ जाते हैं, ये भी कहती हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साचर, तो पहले आया था खाना, क्या था? खाना, फिर घंटी से संबंध करा दिया था उसका, था ना ये? तो किस में था ये? प्राचीन अनुबंध सिद्धांत किसका है? ये पावलोव का है। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ये सब याद है आपको। पैरोटिड ग्लैंड थी, और हॉफमैन मशीन थी। लिएंडर एंडरसन ने शिक्षा के रूप में यूज़ किया था इसका, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो बालक के सामने अनुकरण व्यवहार करना चाहिए, ये बात कौन करता है? प्रेक्षणात्मक अध्ययन, ये किसने दिया था? बंडूरा ने, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए थे मॉडलिंग के, ठीक है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्हीं का है, ये याद रखना। अव्यक्त अधिगम, ये किसका? टॉलमैन का। इसे ही चिन्ह सिद्धांत कहते हैं, गुप्त अधिगम कहते हैं। आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, अधिगम के बारे में कौन सा असत्य है बताओ? अधिगम में क्या होता है बताओ? अधिगम में व्यवहार की तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, सही बात है। देखो परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता, आंसर हो जाएगा डी। डी असत्य है इसका। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो देखो अव्यक्त अधिगम, ये टॉलमैन का है। चिन्ह सिद्धांत, गुप्त अधिगम, इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये सब आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, स्वली चिंतन वो होता है जो काल्पनिक दुनिया में आदमी खोया रहता है कि जॉब लगेगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बीवी होगी। नेक्स्ट, श्याम, प्रत्येक वस्तु गुण दोष, जब हम गुण दोष के आधार पर उस किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन होता है कौन सा? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट, मोटिवेशन शब्द किससे बना है? तो मोबियर से बना है, सीधे याद रखना। नेक्स्ट, पॉलीग्राफी उपकरण, पॉलीग्राफ ऐसे याद रखो, पोल खोल दी, पिक्चर में देखा होगा ना, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है झूठ पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेद, सकारात्मक ऐसे रखो, बी पॉजिटिव कहते हैं ना, और बी से बायां, आंसर लगाओ बी, ठीक है। नेक्स्ट, लिबिडो क्या होती है? लिबिडो होती है एक मनोवृत्ति, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा, लैंगिक संतुष्टि, सब कुछ होता है लिबिडो। लिबिडो की बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्राइड, इन्होंने फिक्सेशन शब्द दिया था। इन्होंने क्या बताई थी बताओ? इन्होंने बताई थी रक्षात्मक युक्तियाँ। नेक्स्ट, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो मानसिक स्तर, मनोवृत्तियाँ, रक्षात्मक उद्दीपक अनुक्रिया, ये सब इनके में नहीं है, ये तो व्यवहारवाद से रिलेटेड है, ठीक है। आंसर डी होगा। इनकी एक किताब है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है अलमारी में रखी पुस्तक हम वहीं नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते, कुछ देर बाद सोचने के बाद पता पड़ता है पुराने दोस्त को दी थी। तो ये अर्धचेतन मन से रिलेटेड है। अचेतन मन 9/10 ऐसा होता है दिमाग का, चेतन मन 1/10 होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
आंसर होगा बी बताया था उसने। देखो कभी भी आपको गोला वगैरह का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप एक काम करना, जो 4 ऑप्शन दे रखे ना पहले उसे 11 से काट के 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। अब वो पता है कैसे लग रहा है, 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो 9 में से 9 गया तो क्या बच गया 0, 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो यहाँ तो लग नहीं रहा, 4 और 1 5, 8 और 5 13, यहाँ भी नहीं लग रहा, 8 और 1 9, 4 और 2 6, यहाँ भी नहीं लग रहा। जहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए उसे आंसर मान लेना गोले वगैरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। आंसर होगा बी। 11 का और सब 2 जगह लग रहा हो तो फिर 7 का ट्राई करना, जहाँ इन दोनों का लग जाए वो आंसर होगा। पहले 11 से ट्राई करके देख लेना, जब कुछ ना आता हो ना तब उसके केस में ये आंसर निकालने का तरीका। 4 अंक की छोटी संख्या है जो 5 8 10 15 से भाग करने पे 2 बचता है, तो बताना है संख्या कौन सी। देखो ऐसे सोचो, जब चेक कोई सी भी संख्या से भाग दे लो, बचना 2 है, तो 5 से ही भाग देंगे, 2 ना बचा के देंगे। 5 से भाग दें और 2 बचे, ऐसा कब हो सकता है, या तो 2 संख्या ही 2 हो पीछे, या 7 हो। अब 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा, यहाँ तो कोई बचेगा ही नहीं, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ दोगे तो 3 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा ना ये। ऐसे करो, या तो आंसर में पीछे 7 होता, एक ही दे सकता है, दोनों दे नहीं सकता एक साथ। तो प्लीज़ शेयर करना, मैथ वाले क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके साथ जय हिंद जय भारत।